आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर अपन ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, अपनी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट तक जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में तीन तरह की हैं बेटा। आप जानते हैं, आर्टरीज हैं, वेन है और कैपिलरीज है। क्लोज टाइप ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और एनलिड हैं उनमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, उनमें ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन क्लोज टाइप ऑफ द ब्लड सिस्टम ब्लड वेसल्स आर थ्री टाइप। आर्टरीज हैं, वेन है, कैपिलरीज है। नॉर्मली आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपको मैं बताता हूं, यहां पर देखिए, जब मैंने कहा था आपको ये इस तरह अपन हार्ट देखें, तो टूवर्ड द हार्ट जो ब्लड लेकर के आती है बेटा, उसे बोलते हैं आर्टरीज। और अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो यहां पर थोड़ा करेक्शन कराता हूं मैं। जो टूवर्ड द हार्ट्स है इनको अपन वेन कहेंगे, क्योंकि यहां से जो है वो एक एक्सेप्शन ले लेंगे अपन। देखो, यहां से ये प्री केवल वेन है, ये पोस्ट केवल वेन है, ये यहां पर ब्लड लेकर के आ रही है टूवर्ड द हार्ट, तो ये हो गई आपके वेन। और अवे फ्रॉम द हार्ट ये हो गया आपके आर्टरीज। तो हमारे दो क्वेश्चन है यहां पर। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और जो वेन्स हैं उनके अंदर डी ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ये जनरल बात करिए, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा? हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, जो कि यहाँ से निकलती है और ये ब्लड लंग्स को लेके जाती है। इसके अंदर जो है वो डी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, जबकि जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. समझ आया सबके? Yes, sir. चलिए, तो नॉर्मली artery carry pure blood from heart to the different organs of the body। मैंने एक्शन बता दिया आपको। यहाँ पर आर्टरी जो है वो ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जाती हैं। इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेन कैरी इम्प्योर ब्लड from the body organ to the heart, and this blood is the impure normally। यहां पर हमारा impure से मतलब है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, Pulmonary vein. इसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है।
ये नॉर्मल डिफरेंस है जो आपको बताया। अब कैपिलरीज क्या होते हैं बच्चों? जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो सीधा सेल और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, उसे अपन बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स एंड दीज आर वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस। एनाटॉमी ऑफ द आर्टरीज एंड वेन। अब यहां से हम नीट का क्वेश्चन निकालते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। नॉर्मली देयर आर 3 layers are found in the blood vessels। 3 लेयर होती है बच्चों। नंबर 1, ट्यूनिका एक्सटर्ना। यहां ट्यूनिका वर्ड यूज किया है। एक्सटर्नल आप समझ गए, आउटर जो लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू in which many collagen fibers, elastin fibers and longitudinal muscles are found। ये क्वेश्चन आपको एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा कि ब्लड वेसल्स की जो आउटर लेयर है, उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका वर्ड अपन यूज करते हैं जहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच मैनी कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड longitudinal muscles are the found। longitudinal muscles। ट्यूनिका मीडिया। मीडिया का मतलब है मिडिल लेयर। इट इज थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड नेटवर्क ऑफ द इलास्टिन फाइबर। यहां इलास्टिन फाइबर है। दोबारा देखिए आप, ट्यूनिका जो एक्सटर्ना है ये आउटर मोस्ट लेयर है, फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच मैनी कोलेजन। कोलेजन का मतलब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस। इलास्टिन फाइबर्स भी हैं और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी यहां पर प्रेजेंट होती हैं। जो ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया थिक लेयर ऑफ द सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड है ये, और इलास्टिन फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ट्यूनिका इंटरना, इट इज द इंटरनल लेयर। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये आपको ऐसे ही नाम से ही पता लग रहा है कौन सा आउटर है, कौन सा मिडिल लेयर, कौन सा इनर है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द स्क्यूमस एपिथेलियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंडोथीलियम। इंटरनल लेयर है, इसे अपन एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं। वन मोर लेयर इज प्रेजेंट इन द वॉल बिगर आर्टरीज, दैट इज कॉल्ड एज द इलास्टिन मेम्ब्रेन। इनके अलावा जो बिगर आर्टरीज हैं उनकी वॉल में इलास्टिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज फाउंड इन बिटवीन द ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। मीडिया और इंटरना के बीच में। These all layers are well developed in the wall of the arteries are compared to the wall of the vein। ये जितने भी लेयर्स हैं आर्टरीज के अंदर सारी ही वेल डेवलप्ड है इन कंपेयर टू द वेन। क्योंकि वेन के अंदर हम जानते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो वहां पर वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक
and more muscular, and these wall are elastic and the non collapsible. जो arteries है बेटा, इनकी वॉल थिक होती हैं, इनमें ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई होता है, क्योंकि हार्ट जब ब्लड सप्लाई करता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। आप जानते हो उस प्रेशर को अपन सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 120 mmHg होता है नॉर्मली। क्लियर है क्या? Yes, sir. और जो वैन है उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है, उनमें डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड होता है और वो होता है 80 mmHg। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर, 120/80 S अपॉन डी, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, mmHg। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। Yes, sir. तो वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक and non-muscular, and these wall are elastic and non-collapsible. The wall of vein are thin. जो वॉल है वेन्स की वो थिन होती है, लेस मस्कुलर होती हैं, नॉन एलास्टिक होती हैं और कोलेप्सेबल होती हैं। इन द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, उनकी वॉल के अंदर ओनली एंडोथेलियम लेयर इज फाउंड। द सेल्स आर फ्लैट, स्क्वेमस, देयर वॉल्स आर द परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, जिनसे कि जो ब्लड है वो ब्लड सेल्स तक डायरेक्टली पहुंचता है। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, these blood capillaries join the arteries and the vein। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये आर्टरीज और वेन को आपस में ज्वाइन करती हैं। ब्लड कैपिलरीज वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट का नाम है मार्सेलो मेलपिगी, क्योंकि काफी माइन्यूट होती है, माइक्रोस्कोपिक है, डायरेक्ट टिश्यू सेल को ब्लड सप्लाई करती हैं और इन्हीं के द्वारा ऐसे वेन्यूल के साथ एक कंपोजिशन बनता है, जो अपन डायग्राम में भी देखा था। तो इस तरह से कैपिलरीज और वेन्यूल आपस में कनेक्शन होता है और यहीं पर सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं बच्चों, जिनमें कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। कैपिलरीज कवर मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मैक्सिमम सरफेस जो एरिया है वो इन कैपिलरीज के द्वारा ही कवर होता है। A thin network of the blood capillaries is present the wall of the blood vessels itself, which supply blood and other necessary substances to the blood vessel। देखिए बच्चों, मान लीजिए ब्लड वेसल है, इनकी वॉल है, तो इन ब्लड वेसल्स की वॉल को, इसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो अ थिन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज
is present in the wall of the blood vessel itself, which supply blood and other necessary substances to the blood vessel. This blood supply to vasa vasorum. ये जो वॉल है, ब्लड वेसल की वॉल, इनके अंदर भी छोटी छोटी ऐसी कैपिलरीज होती है. इन्हें बोलते हैं वासा वेसोरम. व्यासा वेसोरम क्या है बेटा? ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज है जो कि ब्लड वेसल की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है. क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ब्लड वेसल की वॉल को भी तो ब्लड चाहिए. ब्लड तो उसमें बह रहा है, लेकिन वो भी लिविंग है. उसको भी ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है. आई रिपीट अगेन, अ थिन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. थिन नेटवर्क है. कहां पर? यहां पर. इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स itself, which supply blood and other necessary substances to the blood vessel. This blood supply is known as the vasa vasorum. I think so that clear in your brain. समझ आ गया आपके?